महाकुंभ। आपके लिए जितना विशाल आयोजन है, आपको काफिर समझने वालों के लिए ये एक मौका है। महाकुंभ की ख्याति अनेक कट्टरपंथी संगठन की आंख का कंकर बना हुआ है, जो लोगों को डराकर धमकाकर अनपढ़ रखकर अपनी मजहबी ताकत दिखाते हैं। उन्हें कुंभ के आगे अपनी ताकत बौनी नजर आती है और इसलिए वो इसे खत्म कर देना चाहते हैं या इसकी पहचान को कम कर देना चाहते हैं। जैसे सोमनाथ से लेकर कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर तक, अयोध्या से लेकर मथुरा और काशी का ज्ञानवापी मंदिर, जैसे धार की भोजशाला से लेकर संभल का महादेव मंदिर, अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े से लेकर दिल्ली का कुतुब मीनार इन जिहादियों की नफरत का शिकार हुआ है। वैसे ही कुंभ भी इन्हें सदियों से खटकता आया है। आज हम आपको कुंभ प्रयागराज से जुड़ी ऐसी ही घटना बताएंगे, जिसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है ताकि आप इनकी चाल को समझ सकें और सतर्क रह सकें। महाकुंभ जैसे आयोजनों में आतंकवाद का खतरा एक वास्तविक चुनौती है, लेकिन उचित योजना, तकनीकी उपयोग और जनता के सहयोग से इस खतरे को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और सतर्कता ही इस आयोजन को सफल और सुरक्षित बना सकती है। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह मेला खगोलीय गणनाओं के आधार पर तय होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का विशेष महत्व होता है। इस आयोजन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे भक्तगण स्नान करते हैं। इसे धार्मिक रूप से अत्यंत पवित्र माना जाता है और विश्वास किया जाता है इससे पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। इस मेले में साधु संतों, नागा साधुओं और विभिन्न अखाड़ों का विशेष महत्व होता है। नागा साधु, जो आमतौर पर जंगलों और गुफाओं में ध्यान करते हैं, इस अवसर पर बड़ी संख्या में आते हैं। अखाड़े अपने झुंडों और अनुयायियों के साथ शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह मेले का मुख्य आकर्षण होता है। महाकुंभ न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सनातन धर्म को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। इसमें लाखों श्रद्धालु भारत के विभिन्न कोनों से और विदेशों से आते हैं। यह आयोजन धार्मिक सहिष्णुता, एकता और भारतीय संस्कृति की विविधता का प्रतीक है। यहाँ न किसी की जाति पूछी जाती है और न किसी का गोत्र। महाकुंभ मेला साधारण जीवन से परे एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है और हर किसी को जीवन में से कम एक बार अनुभव करने की प्रेरणा देता है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है। इस मेले में साधु संतों का एक अलग ही समूह होता है, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। हमारी कहानी महाकुंभ के एक ऐसे ही दिन से शुरू होती है। हजारों श्रद्धालु समागम में डुबकी लगा रहे थे और साधु संत अपने शिविरों में भजन कीर्तन कर रहे थे। इसी बीच एक साधु ने भीड़ में एक अजीब व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी झलक रही थी। असली साधु ने उस व्यक्ति को करीब से देखा। उसकी जटाएं नकली लग रही थी और उसके हाथ में जो माला थी वो भी प्राकृतिक न होकर कृत्रिम लग रही थी। साधु तो आखिर साधु होते हैं। साधु समझ गए थे कि व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं है, वह तो ठग है या फिर कोई आतंकवादी है जो दुनिया को धोखा दे रहा है या लोगों के साथ कुछ अनर्थ करना चाहता है। साधु ने उस व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। उसने उससे पूछा, महाराज आप कहां से आए हैं? नकली साधु ने जवाब दिया, मैं हिमालय से आया हूं और यहां मैं तपस्या करने आया हूं। साधु ने फिर पूछा, आप इतने कम समय में हिमालय से यहां कैसे पहुंच गए? नकली साधु घबरा गया, वो कुछ नहीं बोल पाया। साधु ने कहा, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम एक आतंकवादी हो जो एक साधु वेशभूषा में था। महाकुंभ में पहुंचा। उसकी उपस्थिति देखते ही धार्मिक अनुशासन के तहत साधु संतों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, लेकिन कोई नहीं जानता था ये साधु असल में एक आतंकवादी था। साधु के रूप में दाखिल होने के लिए उसने न केवल ध्यान से साधु के वस्त्र धारण किए थे, बल्कि उसकी चाल ढाल भी वैसी ही थी और वो अकेला साधु नहीं था। उस दौरान
महाकुंभ का मेला रंग बिरंगे झंडों, भक्तिमय गीत और लाखों श्रद्धालुओं से गुलजार था। इस भीड़ में कुछ अज्ञात चेहरे भी थे जो साधु के वेश में छिपे हुए थे। उसने साधु बनने के लिए सफेद धोती, रुद्राक्ष की माला और लंबी दाढ़ी लगाई। वह अन्य साधु के बीच में घुसपैठ करने में सफल रहा। प्रत्येक साधु का ध्यान केवल भक्ति में और साधना पर था, इसलिए उसे पहचान पाना कठिन था। लेकिन एक तेज तरार पुलिसकर्मी, नाम था अनुज चौधरी, उन्होंने उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी। उसके चेहरे पर उसने घबराहट देखी। उसने मन में ही सोचा, साधु तो शांत और स्थिर होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो बेचैन नजर आ रहा है। एक दिन अनुज चौधरी ने उससे पास बुलाया। साधु के बीच उसकी हरकतें संदिग्ध थी। पुलिसकर्मी ने उससे कुछ साधारण प्रश्न पूछे, जैसे कि वो कहां से आया है, उसका उद्देश्य क्या है। आतंकवादी ने झूठी कहानी बनाई, लेकिन अनुज चौधरी का अनुभव उसकी इस झूठी कहानी में छेद खोजने में सक्षम था। यह कोई आम साधु नहीं था, बल्कि खतरनाक आतंकवादी था जो महाकुंभ में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे थे। साजिश का खुलासा ऐसे हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी को इस साजिश की भनक लग गई थी। उन्होंने महाकुंभ में घुसे इन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। दिन रात एक करके खुफिया एजेंटों ने मेले में घूम घूम कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। कैमरे ऑन किए गए और चारों ओर कड़ी नजर रखी गई। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले। इन साधु संतों की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद खुफिया एजेंटों को पता चला कि साधु वास्तव में आतंकवादी हैं। वे महाकुंभ के दौरान मेले की भीड़ भाड़ वाले इलाके में कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिससे लोगों में तबाही का माहौल हो और दहशत का माहौल। खुफिया एजेंसियों ने इस जानकारी को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन आतंकवादी को पकड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने साधु के वेश में घुसकर इन आतंकवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक रात जब ये आतंकवादी एकांत में बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस ने घेरा डाल दिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और मुठभेड़ में सभी आतंकवादी को ढेर कर दिया। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और भी कठिन कर दी गई। पुलिस ने मेले में हर कोने में नजर रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए। साथ ही सभी साधुओं की जांच भी की गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क रहती हैं। उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करके लाखों लोगों की जान बचाई। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में बदल गया। ये कहानी हमें बताती है, आतंकवाद एक बड़ी समस्या है और हमें इसके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। साथ ही कहानी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साहस और लगन को भी दर्शाती है और साथ ही आपको ये भी आगाह करती है कि माता सीता का हरण करने के लिए रावण साधु वेश में ही आया था। इसलिए जब भी आपको किसी पर शक हो तो 2 मिनट ध्यान देकर उसकी गतिविधि पर नजर बनाए रखें और यदि आपको कुछ भी संदिग्ध लगता है तो अपने आसपास के पुलिसकर्मी को इसकी सूचना अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।